अब तक हमने देखा कि रोशनी विल से बहुत ज़्यादा चिपक रहा है और ये देखकर क्विलाइट बहुत ज़्यादा जलस फील करती है। हम देखते हैं कि विल ब्लैक स्मिथ को ढूंढ रहा होता है और उसी वक्त उसे लिहाना मिल जाती है। दोनों कॉफ़ी हाउस जाते हैं और वहाँ जूलियस, सियोन और विग्नेल भी होते हैं। लिहाना उसे बताती है कि वो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल मैच के लिए एक टीम तैयार कर रही है। वो चाहती है कि इस टीम में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हो और हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। अब आगे विल और उसकी टीम टाइम शुरू होते ही तेजी से डंजन में आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही उन पर क्रिम्सन एंट की फौज अटैक कर देती है। विल को लगता है कि शायद उसे सबको मारना पड़ेगा, पर विग्नेल उसे रोक देता है। उसी वक्त लिहाना आगे बढ़कर अकेले ही सभी एंट को अपने थंडर अटैक से मार देती है। विग्नेल विल को बताता है कि लिहाना नाइट के फैमिली से है, जो कि बहुत ही रेयर तरह की मेज है। ये ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट मैजिक करती है और इतने में ही लिहाना ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। लिहाना कहती है कि शील्ड की हमें अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। विल अपनी कैपेबिलिटी शायद आगे दिखाएगा जब जरूरत होगी, पर अगर वो बोझ भी हो तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। सभी अपने वॉन्ड में मैजिकल ट्रेसेस को जमा कर रहे होते हैं। ये एक रिकॉर्ड की तरह काम करती है। इसे यूज करके एकेडमी ये वेरीफाई करती है कि स्टूडेंट ने किस मॉन्स्टर को मारा, पर विल के पास मैजिकल टैलेंट ना होने के कारण वो मॉन्स्टर के पार्ट को जमा करता है। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मिलने वाले सभी मॉन्स्टर को विल के टीममेट मार देते हैं, पर विल को अभी तक मौका नहीं मिला किसी एक भी मॉन्स्टर को मारने का जिससे वो पॉइंट्स जमा कर पाए। थोड़ी देर बाद वो रेस्ट लेने के लिए एक जगह पे रुकते हैं और विग्नेल चारों तरफ इल्यूजन मैजिक से आग के लपटे बना देता है। ये लपटे मॉन्स्टर को उनसे दूर रखेगी। विल सबको खाने के लिए देता है, पर विग्नेल उसे अपने पास ना आने के लिए कहता है। वो विल से कहता है कि खाना तुम नीचे ही रख दो, मैं खुद ले लूंगा। एल्फ सिर्फ उन्हें ही छूते हैं जिसे वो वर्दी मानते हैं और वो विल को वर्दी नहीं मानता। विग्नेल वहाँ खड़े सभी लोगों में सिर्फ लिहाना को वर्दी समझता है। ये सुनकर क्विलाइट को बहुत बुरा लगता है और वो विग्नेल पर गुस्सा होती है, पर विल उसे रुकने के लिए बोल देता है। एल्फ्स भी ड्रॉप्स की तरह किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आए थे जब उनकी दुनिया खत्म हो गई थी, पर वो मैजिक करना जानते हैं और इसके अलावा इनके पास दूसरे मेजे से कई ज्यादा मैजिकल पावर है और सारे मैजिया वंडर में से एल्वेन क्यून भी है, जो कि एक एल्फ है। आगे लिहाना बताती है कि उनका टॉप प्रायोरिटी लेमनस को मारना है, जिसे मारने पे उन्हें 110 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके जैसा सिर्फ एक है और वो 10th फ्लोर का फ्लोर कीपर है। नेबरस इस ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल मैच का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। लिहाना बताती है कि उसने ये पार्टी नेबरस को मारने के लिए ही बनाई है और वो मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ स्टूडेंट्स को भी मार दिया। उन दोनों में से एक के पास तो अपना सर भी नहीं है। कौन है ये लोग जिन्होंने स्टूडेंट तक को मार दिया? विल की टीम आगे बढ़ते हुए बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखती है। जूलियस सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो सबसे आगे थे और उन्होंने बीच में ज्यादा रेस्ट भी नहीं लिया, तो कोई कैसे उनसे आगे आ सकता है? विल मॉन्स्टर के बॉडीज को देखकर समझ जाता है कि ये किसी मैजिक यूजर का काम तो नहीं। उसी वक्त वो देखते हैं इस फ्लोर का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर मरा हुआ है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। सभी अपने सर्च स्पेल को एक्टिव कर देते हैं, पर कोई भी मॉन्स्टर को खोज नहीं पाता। सिर्फ विल ये समझ जाता है कि मॉन्स्टर उनके ऊपर है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। सभी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले होते हैं, पर वो फ्लोर को तोड़ देता है जिससे सभी नीचे गिरने लगते हैं। सभी 11th फ्लोर में अलग अलग जगह गिर जाते हैं। 10th फ्लोर के बाद बाकी फ्लोर पे सिर्फ हाई मेजेस ही जा सकते थे, क्योंकि सिर्फ वो ही इन फ्लोर के मॉन्स्टर से लड़ने की काबिलियत रखते हैं। अलग होने के कारण अब वो कमजोर है और अगर उन्हें यहाँ सरवाइव करना है तो उन्हें जल्द से जल्द साथ आना होगा। विग्नेल घायल हो चुका है, पर वो विल की मदद नहीं लेना चाहता। विल के पास सिर्फ इतना मैजिकल आइटम है जो कि 2 दिन तक यहाँ चल सकता था, पर क्योंकि वो 11th फ्लोर पे है तो शायद ये एक दिन भी ना चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस कैंप पर किसी ने अटैक कर दिया और वहाँ के कुछ प्रोफेसर को भी मार दिया। प्रोफेसर एडवर्ड वॉकनर को बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल कैंसिल हो गया है और सभी स्टूडेंट की जान खतरे में है। विल और विग्नेल डंजन में बाकियों को खोज रहे होते हैं, पर विग्नेल बहुत डरा हुआ है और बार बार सर्च स्पेल का यूज कर रहा है। विल उसे ये बार बार यूज करने से रोकता है, क्योंकि ऐसे वो बहुत जल्दी थक जाएगा। विग्नेल उससे पूछता है कि ऐसे सिचुएशन में भी तुम शांत कैसे हो, तो विल उसे बताता है कि मैजिक यूज ना कर पाने के कारण प्रैक्टिकल से पॉइंट जमा करना ही उसके पास एक लौता ऑप्शन था, इसलिए उसने डंजन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। वो यहाँ 100 बार से भी ज्यादा आया है और उसके पास विग्नेल से भी थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। विल को इतनी अच्छी तरह लड़ता देख विग्नेल शॉक हो जाता है। मैजिक ना होने के बावजूद वो बहुत ही आसानी से उनसे लड़ रहा है। उसी वक्त विग्नेल पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये देखकर वो चिल्लाने लगता है, पर विल उस मॉन्स्टर को मारकर विग्नेल को बचा लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक और कमेंट करें और इसके बाकी एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।